सोने के महल में। और जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। थोड़ी देर ठहरो ना, थोड़ी देर ठहरो ना, ओ क्या नहीं अभी हमने जी बढ़ के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। देख नहीं है, 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 अभी हमने जी बढ़ के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसी भजन में एक दूसरा भजन जोड़ रहा हूँ। मेरे राम 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 मेरे राम। एक रोज की कहानी हाँ सुन लो मेरी जवानी, एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी। संतों का जन्म घटा था जहाँ तुलसी पधारे, तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन हम उनके माथे घिसके लगाएंगे। चंदन को घिसते घिसते बेहोशी सी आ गई और राम कहते कहते उन्हें नींद आ गई। इतने समय में राम वहां आकर चले गए, चंदन वो अपने हाथ लगा कर चले गए, चंदन वो अपने हाथ लगा कर चले गए। इतने में तुलसी को होश जो आया तो कहने लगा लोगों से कौन यहाँ आया, तो कहने लगे वो लोग तुलसी तुम्हें हो गया है क्या, एक नौजवान आया था आकर चला गया, एक नौजवान आया था आकर चला गया। चंदन वो अपने हाथ लगा कर चला गया, चंदन वो अपने हाथ लगा कर चला गया। इतना जो सुना तुलसी ने उन्हें आ गया ख्याल, आंखों से आंसू टपके उन्हें हो गया मलाल, लड़खड़ाते हुए और मुंह से शब्द कहते हुए थोड़ी देर ठहरो
की कहानी सुन लो मेरी जवानी, एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी। दशरथ के दोनों प्यारे सिमरी के घर पधारे, क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में, फल तोड़ने की खातिर जल्दी से पहुंची वन में। फल तोड़ती जाती थी पहचान चक्के करती, फल तोड़ती जाती थी पहचान चक्के करती, कहीं मेरे राम को ऐसा ना हो कोई खट्टा भी खाना पड़ जाए। पहचान चक्के करती, मीठा था वो धर ली, खट्टा था वो फेंका, मीठा था वो धर ली। टूटी सी झोंपड़ी में बैठे हैं दोनों भाई, चरणों में लाके रखा आने लगी रुलाई। रो रो के कहा भगवन जागे हैं भाग हमारे, स्वीकार कर लो भगवन लाई हो वास्ते तुम्हारे। फल राम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, खाएंगे कैसे भैया फल लाई है ये झूठा। जब राम जी ने जबरदस्ती लक्ष्मण को फल दे दिया, खुद तो खाए रहे थे, लक्ष्मण लो तुम भी खाओ, अब भाई की आज्ञा तो माननी पड़ती है। ले तो लिया लेकिन खाया नहीं, ले तो लिया लेकिन खाया नहीं, नजर बचाकर पीछे फेंक दिया। और वो फल कहाँ गिरा? द्रोणागिरी पर्वत पर गिरा, वही पर्वत जिस पर सरजू ने बूटी बनाओ। फल राम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, खाएंगे कैसे भैया फल लाई है ये झूठा। फल उठाकर राम खाने लगे, दिया सिमरी को वरदान जाने लगे। तो सिमरी ने चरणों में गिरकर कहा, थोड़ी देर ठहरो तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। देख नहीं है, देख नहीं है, देख नहीं है, देख नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अच्छा ताली बार राम के भगवान के लिए हरवाने के लिए। मेरे राम 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 राम मेरे 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 राम। अब देखो, अभी तक मैं आपको सुना रहा था, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी को कर देते हैं कभी। ये किसने कहा? सिमरी ने कहा, तुलसी ने कहा अभी हमने जी भर के देखा नहीं। ये किसने कहा? कभी हमने जी भर के देखा नहीं। रावण लिए जाता था सीता को जिस समय, रोती थी बिलखती थी करती थी वो विनय, ये दुष्ट न मानेगा ले जाएगा जरूर। इसमें हमारे राम और लक्ष्मण का क्या कसूर? इसमें हमारे राम और लक्ष्मण का क्या कसूर? धीरे से कान के कुंडल गिरा दिए, जानकी भैया ने धीरे से कान के कुंडल गिरा दिए। कुंडल जहां गिरे हनुमान थे खड़े। इतने समय में राम और लक्ष्मण भी आ गए, सीता को भी नहीं देखा है क्या पूछने लगे। तो कुंडल उठा के हनुमान ने राम को दे दिया और राम ने उठाकर कुंडल लक्ष्मण को दे दिया और देकर कहा, पहचानते हो मेरी सीता का है क्या? तो लक्ष्मण ये बोले, भैया किसका गिरा ये कुंडल? उसे हम जानते नहीं, क्योंकि सीता तो मेरी माँ है, सिवा चरणों के कुछ जानते नहीं। थोड़ी देर ठहरो, थोड़ी देर ठहरो, तमन्ना यही है, और कभी हमने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मेरे राम 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 मेरे राम। राम मेरे 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 राम। अब चलो उसी भजन पर आ जाए। पार्वती बोली बोले से ऐसा महल बना लेना, और जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। तो पार्वती ने कह दिया, शादी के समय ब्याह कर आई
भाग हमारे फूट गए, फीसद फीसद भंगिया तेरी, हाथ हमारे टूट गए। और कान खोलकर सुन ले भोले, अब पर्वत पर नहीं रहना, कहाँ रहूंगी? सोने के महल में रहूंगी। तो भोलेनाथ कहने लगे कि भोलेनाथ को मालूम था आगे क्या होने वाला है, पार्वती को पता नहीं था। तो भोलेनाथ ने कह दिया क्या? पार्वती से बोले बोले तेरे मन में धीर नहीं, तेरे मन में धीर